राइट, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस राइट ना। वो स्टोरी मिस हो गई यार रिकॉर्डिंग में, कोई बात नहीं। स्टोरी याद रखना आप लोग, ठीक है ना, स्टोरी माइंड में जरूर रखना। बट एक क्लैरिटी मैं आप सब लोगों को पहले देता हूँ। वो क्लैरिटी क्या है? वो क्लैरिटी है कि बहुत सारे जो नए लोग आते हैं, मुझे रीजन करके बता सकते हो कि एकदम प्रॉपर नए लोग कौन है जो हाल ही में इस इंडस्ट्री को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, और हाल ही में बस अभी रिसेंटली दे हैव कम एंड दे डोंट इवन नो अबाउट मी। जरूरत भी नहीं अभी मेरे को जानने की, लास्ट में जानना। राइट, बहुत सारे नए लोग हैं। सो द फैक्ट हियर इज, एक कंफ्यूजन होती है। जैसे आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन पता चली है ना, सेम लाइक वैसे अपॉर्चुनिटी मुझको ऑफलाइन पता चली थी। राइट, ऑफलाइन जब मुझे पता चली तो मेरा जो प्रोसेस था वो तो आपको ही पता है कि पहले इस तरीके से ऑनलाइन चीजें नहीं हुआ करती थी। पहले आप जाया करते थे मीटिंग्स में, देखा करते थे चीजों को। एंड मतलब जो मेरे साथ जितने भी पुराने लोग हैं उनको ऑब्वियसली पता है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ कि पहले सब ऑफलाइन हुआ करता था, हमें जाना पड़ता था, चीजों को चेक करना पड़ता था, 2-3 दिन का प्रोसेस हुआ करता था, कभी हफ्ता भी लग जाया करता था। बट आप लोगों को मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में आता तो मैं कंफ्यूज था। क्या चीज को लेकर कंफ्यूज कि एक कोई कोई यहाँ पे फॉरएवर का नाम भी ले रहा है, कोई कोई यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का भी नाम ले रहा है, कोई कोई यहाँ पे अचीवर्स क्लब का भी नाम ले रहा है। तो ये क्या 3 अलग-अलग कंपनियां हैं या क्या है ये? मतलब थोड़ा सा एक क्लैरिटी नहीं मिल पाई। तो एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे ये, बहुत से लोगों को पता है, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों से आज बात कर रहा हूँ। राइट, वो बात क्या? वो बात ये कि नेटवर्क मार्केटिंग है एक इंडस्ट्री का नाम। राइट, नेटवर्क मार्केटिंग है एक इंडस्ट्री का नाम, फॉरएवर है एक कंपनी का नाम। ठीक है, तीसरी चीज जो अचीवर्स क्लब है वो है एक बैसाखी। वो एक ऐसी बैसाखी है, बैसाखी का मतलब इन क्लियर वर्ड्स इट्स अ ग्रुप, अ नेम ऑफ अ ग्रुप हु वी हैव क्रिएटेड। राइट, हमने 2-2.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इसको क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया? जैसे आज आप लोग आए हो, आप लोगों का माइंडसेट डेवलप हो रहा है, और जैसे जैसे माइंडसेट डेवलप होगा आपको लगा कि नहीं यार इतनी बड़ी कम्युनिटी हम भी बना सकते हैं, तो आपने अपने टीम का नाम रख दिया। सो दैट इज व्हाट अ नेम ऑफ अ बिग टीम इज, अचीवर्स क्लब। आई होप ये 3 चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। करेक्ट है? अभी गुड टू गो ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, आगे बढ़ने से पहले ना कुछ कुछ एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि मेरी कुछ कुछ बातें आप लोगों को बुरी लग सकती है। चलेगा क्या? पक्की बात है? अरे वाह, सलीम तो बोला है चलने दो, देखी जाएगी यार। बहुत भी बुरी लग सकती है, ठीक है ना, मुझे ही गालियां दोगे जब तुम लोग, लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर बुरा लगेगा ना तभी ना एक किक मिलती है आगे लाइफ में आगे बढ़ने की। क्योंकि बुरा लगाने वाला कोई नहीं है आपकी लाइफ में, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइफ में आगे बढ़ो ना बढ़ो, किसी को घंटा ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? बहुत प्रैक्टिकल बात है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। So when I started around 2 years back, nobody wants, जब मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, किसी को भी नहीं था कि यार मैं मेरी लाइफ में क्या कर रहा हूँ क्या, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने जब स्टार्ट किया, सो कुछ कुछ सवाल जो मेरे जहन में आए, और वही सवाल आज मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल जो आपको बुरा लगा सकता है, पहला क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से। पहला क्वेश्चन जो आपको बुरा फील कराने वाला है, पहली डिस्क्लेमर दे दिया भाई मैंने, ठीक है ना। सो पहला सवाल मेरा ये है कि आप लोगों को अपनी एज एक बार प्रोनाउंस करनी है अपने मन के अंदर। व्हाट इज योर एज? बोलने की जरूरत नहीं है, अपने अपने आपको पता है आपकी एज क्या है। कि ऐसा सीन तो नहीं तुम्हारा मम्मी पापा जैसा कि हाँ भैया पता नहीं एज क्या है, कुछ ऐसे टाइम पे पहले हुए थे, होली थी उस टाइम पे, उन टाइम पे ये दिवाली थी, ऐसा हुआ है ना, होता है ना घर में लोगों के साथ, है ना, दादी वादी टाइप जो होते हैं लोग। आप लोग के साथ तो नहीं है सीन, प्रॉपर है ना, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह सारी की सारी चीजें, राइट। सो नाउ द फैक्ट हियर इज कि व्हेन आई स्टार्टेड, सो मेरे मतलब क्वेश्चन जो मैंने पूछा आप लोगों से, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या नहीं है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों ने अपनी एज प्रोनाउंस करी ना अपने अंदर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इस एज में बुरा लगने वाला है आपको सवाल, इस एज में आप लोगों ने अभी तक उखाड़ा क्या है? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। गाइस एक सेकंड देना, मेरे घर में एक छोटा सा शैतान है, जस्ट अ सेकंड, राइट। सो आप लोगों ने अभी तक उखाड़ा क्या अपनी लाइफ के अंदर? द आंसर इज नथिंग। Nobody asked me this question, but it was a self realization, and शुरुआत हुई थी मेरी इसी तरीके से। बट जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, उससे पहले मैं क्या करता था आपको मैं 2-3 मिनट के अंदर मैं बताना चाहता हूँ एग्जैक्टली क्या मैं क्या करता था उस टाइम पे। आई वाज एक्चुअली स्टूडेंट, अ होटेलियर। आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2017 एंड गॉट अ कॉलेज प्लेसमेंट इन गोवा। वाओ, गोवा, अब
तो मजानी लाइफ एकदम। गोवा में तो जॉब लग गई, और जॉब जब लगी मेरी, तो जॉब थी मात्र मात्र 10,000 bucks, 10,000 रुपीज की। अब एक बात बताओ अपने आप से, 10,000 रुपए में आज कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? बट हुआ कुछ नहीं। लाइफ में एक्सपोजर लेना था, लाइफ में आगे बढ़ना था। बहुत शौक था प्लेबैक सिंगर बनने का। देखो मेरा गिटार भी दिख रहा है आप लोगों को। तो प्लेबैक सिंगर बनना चाहता, लेकिन वोकल आए, वोकल में थोड़े चेंजेस वगैरह आए। बट आप लोगों के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मेरे को एक्चुअली लाइफ में चाहिए था, क्या था? मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। आप लोग भी एक्सप्लोर करना चाहते हो? यस और नो? सब लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो, राइट? एक्सप्लोर का मतलब क्या है, मैं क्लैरिटी से बता देता हूँ। एक्सप्लोर का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। करेक्ट है कि नहीं है? देखो यार, मैं क्लियर बात करूंगा। प्रैक्टिकल बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल बात इसलिए मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज वो कि कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना है, अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा इंप्रूव करना है। कौन कौन ऐसा जो नहीं चाहता? मुझे रीजन करके बता दो। चलो, कौन कौन ऐसा है जो ये दोनों चीज अपनी लाइफ के अंदर नहीं चाहता? अरे शाणे यार, तुम लोग तो रेज हैंड करके रखे हुए थे, नीचे आ गए। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को लाइफ में चाहिए, राइट? सो ये दोनों चीजें मैं करना चाहता था, लेकिन हुआ क्या कि जब 10,000 रुपीज की अर्निंग थी, और इस अर्निंग में मुझे पता चल गया कि भाई होना कुछ वाला है नहीं। देन व्हाट आई डिड वाज आई केम बैक टू नॉर्थ। मैं नॉर्थ वापस आया, गुड़गांव जब वापस आया, सैलरी इंक्रीज हो गई, लेकिन रियलाइजेशन क्या? सैलरी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन खर्चे भी बढ़ गए। 10,000 से सीधा 25,000 की नौकरी। ओ वाह, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ, 100% से भी ज्यादा, लेकिन खर्चे बढ़े। तो ये रियलाइजेशन आया कि यार यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला। जब रियलाइजेशन हुआ, तो एक चीज समझ में आने लगी कि मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुझे मेरी लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है। आप ऐसे कितने लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत एक फीलिंग है, हाँ यार, दे आर नॉट हैविंग अ बिग क्लैरिटी कि साला करना क्या चाहता हूँ मैं लाइफ में, या मैं करना चाहती क्या हूँ मेरी लाइफ के अंदर? कितने लोग हैं आप में से? देखो यार, दिल से बात कर रहा हूँ मैं आज आप लोगों के साथ, है ना। आज आपको एक माइंडसेट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स, नॉलेज सीखोगे, लेकिन उस नॉलेज से पहले एक मन बनाना भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कि आ तो गए हैं यार यहाँ पे, लेकिन उससे पहले क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे को तो क्लियर था करना है, लेकिन क्यों करना है ये क्लियर नहीं था। और लाइफ में मुझे एक्चुअली में क्या करना है, फॉरएवर को छोड़े, पर लाइफ में मुझे एक्चुअली में क्या करना है, मुझे वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। इतना था कि कुछ करना है, राइट? सो जब एग्जैक्टली मैं ये सब सोच रहा था, फॉरएवर देख रहा था, देखने से पहले पहले ये सब कैलकुलेशन जब चल रही थी माइंड के अंदर, तो एक गलती से कैलकुलेशन करने बैठ गया। और जो कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मैं सच बात बता रहा हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा। जानना चाहते हो कैलकुलेशन क्या थी? 25,000 की नौकरी के बाद वाली कैलकुलेशन। अभी तो काफी सारे इतने से, अच्छा इतने से आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी भी 25,000 की नौकरी भी नहीं लगी है? रीजन करके बताओ। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ बैठे हो, किसके साथ नहीं बैठे हुए, कौन है आपको देखने वाला, सुनने वाला। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी लगी नहीं अभी तक? अरे तालियां क्यों बजा रहे हो भाई? रेज हैंड करना है, दिल मत भेजो, रेज हैंड करना है। नहीं लगी ना? सुनील जी बोल रहे हैं, अमन जी बोल रहे हैं कि भैया हमारी तो नौकरी लगी नहीं, लाखों रुपए अपन लगा चुके हैं, अभी भी निठल्ले बैठे हुए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना पता नहीं। बट अब जो चीज बताऊंगा, दिमाग में होगा व्हाट एग्जैक्टली इट वाज। मैंने सोचा अंकित यार, 25,000 कमा रहा है ना तू अभी, ठीक है, और 25,000 के साथ साथ और क्या, अगर कितनी की सैलरी और बढ़ जाएगी तो कैसा रहेगा? मैं कहा यार 25 से 30 बढ़ जाएगी, जहां तक अगले साल, उसके अगले साल 35, और उसके साथ अगले साल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 45, फिर 50। मैंने कहा यार 50 अभी मिल जाए तो यार बढ़िया नहीं रहेगा यार। अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं अभी आपको, फॉरएवर को छोड़ दो चलो एक सेकंड के लिए, अभी आपको 50,000 रुपीज ऑफर करता हूँ, कौन कौन है जो मेरे साथ करना चाहेगा? 50,000 रुपये अभी राइट नाउ, कि सर मुझे नौकरी दे दो, फॉरएवर गया तेल लेने, मुझे बताओ कि मैं 50,000 रुपए सर अभी आपके साथ रेडी हूँ करने के लिए। अरे एक बोल रहा, अच्छा अच्छा, जिसको ये कैलकुलेशन ऑलरेडी पता है उससे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। कुछ शाणे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे सर आपकी मीटिंग तो इतनी शानदार होती है सर, आपकी तो हर एक मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट यार, जितने भी एएस लोग हैं, अगर जो नोवस नहीं आए तो प्लीज उनको अलाउ कर दो। अगर आप ऑलरेडी एएस हो तो प्लीज मीटिंग को लीव जरूर करना, या फिर सुपरवाइजर अब तो प्लीज मीटिंग को लीव करना। बहुत सारे नोवस ना रह गया है, राइट? ये नोवस ओरिएंटेड मीटिंग है। बट एनी विच वेज स्टार्ट करते हैं दोबारा से। वो क्या कि 50,000 रुपीज आप लोगों को मैंने पूछा, बहुत सारे लोगों ने करना चाहते हैं ना, मैं इस दोबारा सवाल में पूछूंगा आपसे 2 मिनट बाद। वो क्या क्वेश्चन? ये नहीं है कि मैं आपको 50,000 रुपए की नौकरी दे रहा हूँ या 50,000 रुपए का क्या दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप एक साल के अंदर टोटल कितने की अर्निंग करते हो जब आप 50,000 रुपीज करते हो? मैंने कैलकुलेट किया यार, 50 को मल्टीप्लाई किया, 12 से आंसर आया 6 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने सोचा कि यार 6 लाख अगर मैं कमा भी लाऊं तो 6 लाख के अंदर मैं सेव कितना कर लूंगा।
सो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली आस्क्ड माय सेल्फ कि मैं कितना सेव कर लूंगा। आंसर आया यार हार्डली यार पॉसिबल है यार, मतलब कि कितना सेव कर सकता हूँ, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। मैंने एक बार के लिए बोला 4 लाख। मैंने कहा यार वो तो तेरे बस की है नहीं, क्योंकि तेरे पे खर्चे भी इतने हैं, ठीक है ना। अगर आप में के जहन में आ रहा हो ना कि 4 लाख, तो मूर्ख हो आप लोग, ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूँ ना, बुरी लगेंगी मेरी बातें आज। 4 लाख बेटा कभी सेव नहीं हो सकता, सबको पता है ना, क्योंकि महंगाई इतनी है, मम्मी पापा को भी देना है, उनको भी थोड़ा सपोर्ट करना है। मैंने कहा चल ओवरऑल अंकित तू 3 मान ले, कंजूसी कर करा के A to Z कर करा के तू 3 लाख सेव कर रहा है, ठीक है। अब जब तू 3 लाख रुपए सेव कर रहा है, तो आज उस टाइम पे जो मेरी एज थी दैट वाज 22, राइट। आज से मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5-3 साल पहले की बात है। 22-23 के आसपास मेरी एज थी। मैंने कहा यार ठीक है, आज मैं 2019 के आसपास, तो मैंने कहा यार अगर मैं आज के टाइम पे 3 लाख रुपए सेव करूं तो आने वाले 5 साल के अंदर क्या होने वाला है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था थोड़ी देर पहले, आप लोगों की एज क्या है और उखाड़ा क्या है ना। तो एज दोबारा प्रोनाउंस करो आप लोग कि क्या एज है आप लोगों से, मेरा सवाल है। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है कि आप लोग भी 3 लाख रुपए सेव कर रहे हो, करेक्ट है, जो मैंने भी कैलकुलेशन किया था, ठीक है सुनील, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन मेरा ये आप लोगों से कि 3 लाख के अकॉर्डिंग आने वाले 5 साल बाद 2027 में, क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये, मैं 27 साल तक जो 20 का है वो 25 का हो जाएगा, जो 21 का है वो 22 का, सॉरी 26 का हो जाएगा, जो 18 का है वो 23 का हो जाएगा, और जो 19 का है वो 24-25 के आसपास का हो जाएगा उस टाइम, ठीक है ना, 24 एक साल का। और सेविंग है 15 लाख रुपए। तो मैंने सोचा कि अंकित अब तक तो मेट्रो मेट्रो में धक्के खा रहा है ना, मेट्रो के साथ साथ कभी कैब भी ले लेता है, कभी कभार दिन ऐसे भी आ जाते हैं कि कैब छोड़ के ई रिक्शा भी करना पड़ता है। अरे वाह, ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्या स्माइल आती जा रही है ना चेहरों पे। आई होप मैं शायद दिल से कनेक्ट कर पा रहा हूँ आप लोगों से। अरे सर ई रिक्शा, सर यही वैल्यू है सर, क्या बात है सर, 5 रुपए सर, भैया यहाँ से छोड़ो, उसमें भी लड़ते हैं। अरे भैया नहीं यार भैया 4 ले लो, ऐसा कर, ऐसा तो नहीं होता। बट कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये कि आस्क योरसेल्फ, आज से ठीक 5 साल बाद जब आपके पास 15 लाख की सेविंग्स होंगी, डोंट यू थिंक सो दैट वुड लव टू गिफ्ट अ कार टू योरसेल्फ और टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स को तो छोड़ दो, अपने आप को देना पसंद करोगे कि नहीं पसंद करोगे, करोगे ना पसंद। वो पैसा गाड़ी में लगा दियो, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं, कछु नहीं ना, तू मांगो तो लो, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे सर ईएमआई पे ले तुम्हारा भाई, अरे भाई ईएमआई पे लेनी है ना तो जिंदगी ईएमआई पे ही निकलेगी, निकल जाओ फिर इस मीटिंग में, टू बी ऑनेस्ट। बुरी लगेगी हर एक पॉइंट पे मेरी बात। मैंने कहा नहीं यार ईएमआई वाली तो जिंदगी नहीं चाहिए मेरे को। सो व्हाट आई रियलाइज वाज कि यार ऐसा करने पे भी कुछ नहीं होने वाला, तो होगा क्या मेरी लाइफ में। सेम लाइक वाइज मैं आपसे पूछता हूँ, 5 साल बाद गाड़ी ले लोगे तो गाड़ी लेने के बाद पैसा तो वहां चला गया, और पैसा अगर वहां चला गया तो होगा क्या, कुछ भी नहीं बचा। और जब कुछ बचा भी नहीं तो वो तो तब होगा ना जब आज 50,000 की नौकरी है, नौकरी 50,000 की कब लगेगी, आज से 5 साल बाद। गाड़ी की कब सोचोगे, उसके 5 साल बाद, 10 साल बाद तो गाड़ी का प्लान करोगे। और जब गाड़ी का प्लान करोगे तब तक बीवी बच्चे हो जाएंगे, और जब बीवी बच्चे हो जाएंगे वो बोलेंगे बेबी लिपस्टिक, लिपस्टिक के पैसे मांगोगे पापा से, पापा बोलेंगे कि तेरी, फैक्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई कि ये कहानी मेरे साथ नहीं है, 70% ऑफ यूथ इन दिस जनरेशन, मैं आप लोगों की बात करता हूँ। मैंने कहा यार अंकित मेरी कहानी थोड़ी ना है, अपने आप को भी थोड़ा सेल्फ रियलाइज कराना था ना कि ठीक है यार, पर जैसा चल रहा है वैसा भी, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन जब समझ में आया कि यार अंकित मेरी कहानी नहीं है, अपने आसपास देखा ना, ऑफिस में बैठ के कैलकुलेशन करा था मैं, ऑफिस में बैठे 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 व्हाट एग्जैक्टली आई रियलाइज कि यार बाकी सब लोग भी तो वैसे भी तो, कोई भी तो कंफर्टेबल है ना यार, मैं क्यों ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर समझ में आया कि यार अंकित सोच नहीं रहा, आज तूने सोचा है, बाकी कोई सोचे ना सोचे, जिंदगी तो तेरे को तेरे साथ बितानी है ना। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे मेरी बीवी हो, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे आने वाले टाइम पे मेरे पेरेंट्स हो या मेरे भाई बहन हो, लाइफ तो मुझको मेरे साथ ही स्पेंड करनी है एट द एंड ऑफ द डे। तो क्यों ना सोचो, 70% of youth in this India having good knowledge, good communication, good degree, but still what they are doing nothing. Reason, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हर कोई इंसान कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होता उसके पास, और जब प्लेटफॉर्म नहीं होता ना तब वो जॉब ढूंढने की चक्कर, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्या है, वो भी जॉब का, तभी तो वो जॉब सीकर बनता है। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, रीजन चाहिए मुझे आप लोगों के, मम्मी कसम है तुम लोगों को, और तुम लोगों ने इस बात पर रीजन नहीं खड़ा किए पूरे के पूरे। वो रीजन क्या, वो ये कि आप में से कितने लोग हैं जो जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। नॉट टेल मी, कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं।
बहुत सारे लोग, अरे भाई साहब, मोर देन 500 पीपल, 600 पीपल जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। बट देखो एक सिंपल है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे पापा की तो है नहीं, ना है आपके पापा की, करेक्ट है कि नहीं है? राइट? डज इट मेक सेंस? यस इट मेक सेंस। भाई मेरे को कोई भी नहीं था गाइड करने वाला, चाहे चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी ना बोले, डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था। और देखो आज के टाइम पे ना हम सारे के सारे लोग ना टीनेजर्स हैं, राइट? और टीनेजर्स में क्या होता है ना कि हमारे सामने जब ये इंडस्ट्री आई, और इंडस्ट्री जब आई तो हमें लगता है कि यार मतलब क्या बढ़िया सी बढ़िया चीजें हैं यार, मतलब एकदम बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग और लाखों रुपए आता है यहाँ पे, तो ये वो करके। अब हम टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स में गाइड करने वाला कोई है नहीं, और जब कोई गाइड करने वाला है नहीं तो होता क्या है, ऐसा लगता है कि यार ये चीज मैं भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मतलब ये मेरे को भी आएगा कि नहीं आएगा। अब पता है प्रैक्टिकल क्या, टीनेजर्स में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पता है क्या? लाइव एग्जांपल से बता दो वो प्रॉब्लम क्या। वो प्रॉब्लम ये कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन डायरेक्शन देने वाला नहीं है, और जब डायरेक्शन देने वाला नहीं है तो डायरेक्शन की जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। और जब डिस्ट्रैक्शन बोला ना, डिस्ट्रैक्शन से आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं। लाइव एग्जांपल जानना चाहते हो? लाइव एग्जांपल क्या डिस्ट्रैक्शन का? रिलेट कर पाओगे? अगर ना रिलेट कर पाए ना, मेरा नाम अंकित रावत नहीं होगा। कौन कौन जानना चाहता है? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। लाइव एग्जांपल बताता हूँ। 70% से ज्यादा जनता यहाँ पे जो बैठी हुई है, राइट, 70% से ज्यादा जनता जो यहाँ पे बैठी हुई है ना, उनमें से आधे से ज्यादा बंदा पता है क्या सोच रहा होगा? उसमें से आधे से ज्यादा बंदा ये नहीं सोच रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आधे से ज्यादा बंदा ये सोच रहा होगा क्या बोलता है, है? क्या मतलब एकदम ढिंचा है, क्या पहना है, मतलब है एकदम, बोलता तो बंदा मस्त है। दैट इज व्हाट आई कॉल डिस्ट्रैक्शन। हमें ये फोकस नहीं करना ना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये देखो कि मैं बोल क्या रहा हूँ और आपको क्या वैल्यू मिल रही है। डज इट मेक सेंस? नोटिस किया कि नहीं? देखो हमारी ना एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम लोग चीजों को ना जज कर लेते हैं, ना भी चाहे तो भी जज कर लेते हैं। आपके सामने कोई पर्सन आया, और जैसे ही वो पर्सन आया, जैसे ही वो पर्सन आया, वो पर्सन के आते ही आपकी ह्यूमन बॉडी डिफॉल्ट सेटिंग होती है हमारी बॉडी की, है ना? हम ऊपर से नीचे बंदे को ना जज कर लेते हैं, यार मेरे से ज्यादा अच्छा बोल रहा है यार ये तो, मेरे से ज्यादा अच्छा नहीं बोलता है तो मैं से ज्यादा बेटर हूँ। और हम इसी जंजाल में फंसे रहकर हम अपने आप को कभी सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाते। और जब सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाते तो होता क्या है, अपने आप को हमेशा एक ऐसी स्टेज में रखते हैं जहां पे हम लोग सेल्फ क्रिटिसाइज करते हुए और अपनी लाइफ को ना जी रहे होते हैं। आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा। जब मैंने सब चीजें सोच रहा था, सोचते 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 सोचते, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, थैंक यू टू माय अपलाइन मिस्टर मानव अरोड़ा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग के अंदर भेजा है ना, फॉर 5 सेकेंड जस्ट टेक अ पॉज। अब तक अगर आपको वैल्यू मिली ना, जिस पर्सन ने भी आपको भेजा, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार उसको थैंक यू जरूर बोलो। देखो कुछ घटेगा नहीं आपका, है ना? एक थैंक यू जरूर बोलो, चाहे मन के अंदर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को सच में थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है, अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार बंदा पता नहीं क्या है ये वो कर कर आके, देखो मुझे तो फर्क पड़ने वाला नहीं भाई, तुम अपनी लाइफ में जियो, तो मुझे तो फर्क पड़ने वाला नहीं कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो कि नहीं। थोड़ी सी कड़वी बात भी इंपॉर्टेंट है, किसी को फर्क पड़ेगा क्या बताओ? नहीं पड़ता ना भाई, प्रैक्टिकल बात है। लेकिन अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, इसलिए मैंने क्लियर किया था कि आज कुछ स्किल्स की बात नहीं होगी, आज एक इस बुद्धि जिसको महामुद्रा बोला जाता है ना, थोड़ी सी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, इसकी रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ। यार कुछ कुछ समझ पाए स्पिरिचुअल लोग मेरी तरह हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, और इंडस्ट्री के अंदर आया तो सबसे पहले ये समझ में आया कि भाई गया सेशन देखा, और जब सेशन देखा, सेशन देखते ही मेरे लिए इंडस्ट्री बहुत नई थी, और जैसे सेशन देखा समझ में आया कि यार ये इंडस्ट्री में मतलब 3 लोग, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, मिस्टर तरंग अरोड़ा एंड मिस्टर रोहित अरोड़ा, 3 लोग महीने का 2.5 से 3 लाख रुपए कमाते हैं। एज 19, 20, 21 के आसपास। मैंने कहा भैया स्कैम चल रहा है, ये तो अरोड़ाओं का बिजनेस है, कुछ फॉरएवर और हो गया तेल लेने, ये तो अरोड़ा बिजनेस है। डाउट था मन में, भयंकर वाला डाउट। अब ये मेरे ऊपर था कि मैं इसको स्कैम लूं, या मेरे ऊपर था कि मैं इसकी एक्चुअली स्टडी करूं। व्हाट आई चूज कि बस देख लेता हूं स्टडी करके, अगर पता चल जाए तो ठीक है, नहीं पता चले तो भी क्या दिक्कत है। एक चीज भी समझ आ गई थी यार, अगर ये सच है और ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये भी बात बहुत प्रैक्टिकल थी। अगर कोर्ट वोट में आके बातें बातें करके लाख रुपए आ सकता है, मैंने इस लेवल पे इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था कि अगर कोट वगैरह पहन के स्टेज पे आके, कॉन्फिडेंस तो था मेरे अंदर, है ना,
तो अगर ये लोग बोल सकते हैं तो यार मैं भी तो बोल सकता हूँ ना, यही करना है तो फिर लाख रुपए तो यार कोई नहीं कमाना चाहता। अगर यही आप लोगों को समझ में आए कि आप लोगों को भी ड्रेसिंग व्रेसिंग करा के कुछ चीजें सिखा के अगर बोलना चालू कर दो, लाख रुपए आ जाए तो क्या बुरी बात है भाई। मैंने अपने लेवल पे चीज सीखी समझी। सो प्रॉब्लम फिर क्या हुई, प्रॉब्लम वही कि बिलीफ सिस्टम मानता नहीं है ना कि यार लाख रुपए, अबे यार पागल है क्या, मेरा बाप नहीं कमाता लाख रुपए, बाप का बाप नहीं कमाता लाख रुपए है, लाख रुपए मुझे आएगा, कैसे पॉसिबल है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बट जब देखा सीजन समझा तो भाई पापा को भी शेयर करने में डर लग रहा था कि पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पापा भी कमाते नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा कि अंकित करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली करना तो चाहता हूँ, उस टाइम पे ऑब्वियसली डाउट था, लेकिन आज तो वो पैसा है ना, मतलब समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी। बट कहने वाली बात क्या है कि अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर चीजें सीखोगे, है ना, लर्न करोगे, तो आप नहीं कर सकते क्या? कैसे होगा वो छोड़ दो अभी। अगर चीजें सीखोगे, समझोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे अप्लाई करोगे, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बस ये बताओ, ये सुनो। बस 15 मिनट का कुछ पार्ट है, फटाफट से रैप अप करते हैं, है ना, एंड देन मीटिंग को एंड अप करेंगे। उसके बाद हमारा एक और सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। बट आप लोगों से मैं पूछने वाला हूँ कि सीखोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली। अगले दिन मार्केटिंग प्लान था, और जब मार्केटिंग प्लान हुआ तो 2 सीसी का कंसेप्ट समझ में आया। एंड जब क्वेश्चन समझ में आया तो समझ में आया कि यार एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लाखों रुपए तो आ सकता है, लेकिन बिलीफ सिस्टम से दोबारा मैच नहीं हो पाया। क्यों? कि यार बिजनेस पे तो लाखों रुपए लगता है और यहाँ पे तो कुछ 25-30 हजार रुपए की बात करते हैं यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है? यहाँ सिस्टम नहीं समझ आ पाया मेरे को कि इतना कम पैसा लगाकर, अगर पैसा लग, मैंने पूछ लिया कि क्या दूसरे तरीके भी हैं कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो भी मैं इसको कर सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल तरीके हैं। मैंने कहा ये तो कुछ और ही बड़ा स्कैम है, ऐसा पॉसिबल ही कैसे भाई, बिजनेस के अंदर पैसा भी नहीं लग रहा फिर भी लाखों। वहां पे झोल समझ में आ गई, भैया ये तो पूरा पूरा स्कैम वगैरह कर रहे हैं। और कुछ नहीं, मैंने बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करी अंग्रेजी में कि अपन को भी दिखाएंगे तुम्हारे जेब में पैसा अपनी जुबान में दम है, क्या दिक्कत है? अपन भी चमका गए उन लोगों को, है। और जब चमका गए तो कुछ नहीं, अपना भी इंप्रेशन थोड़ा सा क्रिएटेड रहा वहां पे। लेकिन जब घर गया तो समझ में आ गया यार नहीं। अब स्टार्टिंग में ना कुछ कुछ वीडियोस आती है, वो वीडियोस भी मैंने नहीं देखी। आप लोगों के पास भी कुछ वीडियोस आई होंगी, है ना, वो वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, बट मैंने नहीं देखी। मैं समझ गया था यार कुछ झोल है ऐसा करके। लेकिन जो पर्सनैलिटी थे वो मेरे नोन थे, और उन्होंने मेरे को मैसेज ड्रॉप किया कि देख अंकित समझ के देख ले, अगर समझने में पैसा लगता है तो तेरे से मांग लेता ना, अगर समझ में आ गया तो कर लियो, नहीं समझ में आया तो मत करियो, क्या दिक्कत है? मैंने समझा, और जब समझा तो एक चीज भी समझ में आ गई कि यार लाइफ इज नॉट लाइक अ मारियो गेम, है ना, कि एक बार मर गए तो कुछ यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे, राइट। जब समझा कि नहीं यार यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकते, वापस आ जा, देख ले, समझ के देख ले, जब समझा तो फिर ढंग से इसको एक बार समझा, और जब समझा तो फिर रुक नहीं पाया। लेकिन चैलेंज आया कि ये 2 सीसी कैसे करूं, 2 सीसी कैसे करूं। हो गई 2 सीसी, आपकी भी होगी। अच्छा एक बात बताओ, 2 सीसी को छोड़ो, आप में से कौन ऐसा बंदा जो दिल से, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना, कुछ भी छोड़ दो, एक चीज बताओ, एक अच्छी फीलिंग तो आती है ना यार यहाँ पे? किस किस को आती है वो रीजन करके बताओ कि हाँ सर फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। रीजन चाहिए मुझे, ऐसे रीजन नहीं, रीजन चाहिए मुझे। फीलिंग बड़ी अच्छी आती है यार यहाँ पे। बस ये एक ऐसी चीज जिसने मुझे रोक के रखा, और जब रोक के रखा ना मेरे को यहाँ पे, मैंने कहा यार अंकित बाकी पॉलिटिक्स, मतलब जो बाकी के वो हैं अपने ऑफिस ऑफिस यार, वहां तो वैसे भी कोई लोग नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पे हम लोग चाहते तो हैं, तो पैसिव इनकम का भी कंसेप्ट समझा कि भैया मुझे पैसा आएगा तो मेरे अपलाइन को भी पैसा आएगा, तो वो तो मेरी हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीजें समझ में आई, तो मैं इन चीजों की वजह से रुका। मैंने कहा यार यहाँ नहीं करने वाला, मतलब यहाँ तो मैं एक स्टेप बना ली करना है। लेकिन एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, बहुत शानदार, बहुत प्यारी सी। वो क्या, सुनना, मजा आएगा आपको। कि आपकी आंखें कैसी भी हो, आपकी आंखें कैसी भी हो सकती हैं, आपका रंग कैसा भी हो सकता है, आपकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मुस्कुराता हुआ हर शख्स बहुत खूबसूरत लगता है। और वही आप हो। अगर आपने वो जीत लिया ना, तो कोई ऐसी जंग नहीं है जिसमें आप हार जाओ। मुझे सक्सेसफुल होना था, बहुत क्लियर था। आप भी होना चाहते हो, बट आप थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम साला ये ना कि तुम बहुत थके हुए बैठे हो यार। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तीसरी बात मेरी जो आपको बहुत बुरी लगने वाली है,
मैं आज आपको कुछ ज्ञान नहीं देने आया हूँ, कुछ मोटिवेशन देने, ना कोई इंस्पायर करने आया हूँ। आपने पता है क्या करने आया हूँ यहाँ पे? एक वर्ड यूज कर लूं क्या? बुरा लगेगा यार, लगना भी चाहिए, क्योंकि आज तक तो किसी ने लगाया नहीं। यूज कर लूं? अमन दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पे, आसादिया दिख रही है मेरे को, एक छोटा सा वर्ड यूज कर लूं कि बुरा लगेगा आगे? अबे हाँ, तो कुछ तो कर दो। हाँ, वो छोटा सा वर्ड जो मैं यूज करने वाला हूँ ये है कि मैं आज आया हूँ आप लोगों की औकात दिखाने के लिए। रोहित सर तो बोले ही इज दिस, ही इज दैट, यस आई एम, बिकॉज़ आई हैव अचीव्ड इट। बट आप लोग थके हुए बैठे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग लेट की मीटिंग ले रहे हैं, मतलब लाखों रुपए आप कमाना चाहते हो, हैं माइंडसेट आप लेना चाहते हो, लेकिन मस्त एकदम ऐसे, अरे हाय शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी, आ गई क्या, बोल तू भी बेटा बोल, ये 7:30 मीटिंग कुछ नहीं, ये स्कैम है, तू भी बोल, क्या दिक्कत है, बोल तू भी। भाई हम तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। आधे से ज्यादा लोगों ने मुंह में कंबल, कंबल क्यों खा रहे हो भाई, कंबल उम्बल मत खाओ। बट कहने का मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये है कि आप लोगों की जो औकात है ना, चलो औकात थोड़ा सा पिंच कर सकता है आपको, जो वैल्यू है आप लोगों को, आपने इतनी सी बना रखी है अपने मन के अंदर, इतनी सी, बट इट इज नॉट दिस, इट इज दिस। आपकी एक्चुअली अपनी नजरों में जो वैल्यू ना वो बहुत छोटी सी है, बट आपकी एक्चुअल वैल्यू इतनी, बट रियलाइज कराने वाला कौन है? कोई भी नहीं। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती ये है कि हम एटलीस्ट आपको रियलाइज तो कराते हैं। दैट इज व्हाट द बिग पार्ट है। जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा कौन आना चाहता है यहाँ पे मेरी तरह बोलना चाहता है, रीजन तो खुद सबके थे, लेकिन हजारों लोगों को एड्रेस करना और हजारों लोगों को एड्रेस करने के साथ साथ उनको वो फील कराना कि आप भी कर सकते हो भाई। वरना आप लोग जब मिरर के सामने जाते हो, अच्छा कितने ऐसे लोग यार मैं तो ऐसी हूँ यार, मेरा तो फेस ऐसा है यार, अरे यार मेरे तो बाल ऐसे हो गए हैं यार, मैं तो अच्छी नहीं लग रही हूँ यार, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ यार, है ना? मैं कह रहा हूँ दिल से बात करूंगा आप लोगों के साथ आज, फालतू की बकवास नहीं करना। कौन कौन है जो हाँ सेल्फ डाउट रहता है जिन लोगों को, रेजन कर दो इस बात पे कि मिरर के सामने वो आ पाता है एकदम यार, बिना मिरर के सामने नहीं आ पाता है? बहुत सारे लोग हैं यार, मतलब इतने थके हुए बैठे हो क्या, सच में थके हुए बैठे हो क्या? सबकी ऐसी की तैसी हो रखी है क्या? अरे भाई साहब, रोहित भाई अगर आप मीटिंग में देख रहे हो तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। आज मैं ऐसा नहीं हूँ ऑब्वियसली, पूरी सब कुछ लाइक 360 चेंज हो चुका है, बट सीरियसली यार यू शुड बी फीलिंग ग्लैड कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है? और इस प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी सारी चीजें बताई जा रही है, सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। चलो मीटिंग को आगे लेके चलते हैं फटाफट से। अब ना वो वैल्यू क्या है, हम बहुत डाउट में रहते हैं, हमें पता चल गया, लेकिन ये सब चीजें ठीक है समझ में आते, लेकिन नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज की। तो मैंने पता क्या किया, नॉलेज लेना स्टार्ट किया, समझा कि एग्जैक्टली इस इंडस्ट्री में मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे कोई पूछ ले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो क्या मेरे पास एग्जैक्टली वो वर्ड्स हैं कि मैं किसी को समझा सकूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। हाँ समझ में आता है कि मीटिंग चलती है 7:30, लेकिन बोलना क्या है, क्या बोलना है, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सप्लेन कैसे करना, वो सब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मुझे नॉलेज दो, बिकॉज नॉलेज इज नॉट पावर एट द एंड ऑफ द डे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज व्हाट आई कॉल पावर। तो जब नॉलेज ली, सारी चीजें करी, लेकिन एक एक फीलिंग थी ऐसी कि ये जो अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि अंकित तू इसी को पकड़ के रख, क्या पता तेरे को शायद यही ले जाए आगे। अब इसी के साथ साथ ना आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ, एक एक्टिविटी कराने वाला हूँ, 2 से 3 मिनट की एक्टिविटी होगी। देखो गाइस, अगर अभी तक कुछ समझ में आया है ना मेरे साथ, इस मीटिंग को 10 मिनट के अंदर रैप अप कर रहे हैं, और एक छोटा सा सरप्राइज आप सब लोगों के लिए, बने रहना मीटिंग के अंदर। एक एक्टिविटी कराने वाला हूँ आप लोगों के साथ, करना चाहोगे? थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको वो एक्टिविटी, लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट है, लाइफ में आज तक नहीं कोई कराएगा, ना कभी कोई करा पाया होगा। करना चाहोगे मेरे साथ अगर अब तक मजा आया मीटिंग के? राइट, चलो। एक्टिविटी क्या है, बहुत दिनों बाद इस एक्टिविटी को मैं करा रहा हूँ। वो एक्टिविटी ये है कि जो मैंने बोला ना कि जब भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, राइट? वो फीलिंग अभी भी है, ये सुन लो, 10 मिनट का पार्ट बचा हुआ, ये फीलिंग अभी भी है। अब एक्सरसाइज क्या करनी है, वो एक्सरसाइज ये है कि जिस चीज को लेकर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, है ना, मतलब जो आप सक्सेसफुल होना, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, ये सुनो गाइस, प्रैक्टिकल बात है ना। मीटिंग को रैप अप करने वाले हैं अभी हम लोग, इसलिए लास्ट का पार्ट है, क्लाइमेक्स अभी बचा हुआ है। सब सक्सेसफुल होना चाहते हो ना? एक बार रीजन कर दो, हाँ सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो अभी पता है एक्चुअली फैक्ट क्या है, अभी आपके अंदर वो इमोशन जनरेटेड है कि हाँ आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो और आपको वैल्यू मिल रही है, तो वो जो एनर्जी है ना जो आपको सक्सेसफुल बनाती है, वो आपको भी देख रही है, एक्चुअली में वो आपको देख रही है। तो भी करना क्या है ना, अभी विद अ काउंट ऑफ 10 सेकेंड्स हम लोग अपनी आंख बंद करने वाले हैं, ठीक है? और जो मैं आपको भी बोलने वाला हूं ना, बस आपको वो इमेजिन करना है। और अगर आपने वो इमेजिन किया, तो इमेजिन करने के साथ साथ
मैं सच बात बता रहा हूँ, आपको वो डायरेक्शन में दूंगा अभी जिस डायरेक्शन से आप यहाँ पे मैनेजर बनोगे और अपना मैनेजर क्वालिफाई करोगे। सब लोग मैनेजर करना चाहते हैं, यस और नो, राइट? ड्रीम लेवल है, अभी टाइम लगेगा ऑब्वियसली, उसमें 4 से 6 महीने का, लोगों ने 2-2 महीने भी किया है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नो लर्निंग कर्व क्या है। बट विद द काउंट ऑफ 10 सेकंड्स गाइस, हम लोग अपनी आंख बंद करेंगे और आपको बस वो एक्टिविटी दिल से करनी है। अगर दिल से कर ली ना वो एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी क्या है ध्यान से समझना। तो हम लोग अपनी आंख बंद करेंगे और जो मैं बोलूंगा आप लोगों को बस वो करना है। सो विद द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, मैं भी करूंगा आप लोगों के साथ, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, right? Close your eyes guys and relax होके बैठ जाओ। पेन पेपर सब कॉपी किताब बंद कर दो। मम्मी का समय तुम्हें, आंख बंद कर लो, मजा आएगा आप लोगों को। क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट की एक्टिविटी है और मैं आपको जो बोल रहा हूँ बस वो सुनो। मम्मी का समय अपने लिए कर रहे हो, कोई कोई तुम्हारे साइड में बैठा हुआ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्लोज योर आइज एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, राइट? और जो एनर्जी आपको सक्सेसफुल बनाएगी वो एनर्जी ना अभी आपको देख रही है। आप चाहे सिंगर बनना चाहो, आप चाहे मॉडलिंग करना चाहो, आपको बस ये सोचना है कि वो आप ऑलरेडी बन चुके हो, राइट? सो सोचना ये है कि जो आप करना चाहते हो ना वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जस्ट बी रिलैक्स्ड, just be relaxed and listen to me very carefully and visualize। आप सिंगर बनना चाहते हो, सोचो बहुत बड़ा स्टेज, आप सिंगर बन चुके, आपकी बहुत बड़े लेवल पे आपका स्टेज है ना, आपका एक शो चल रहा है, राइट? आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, सोचो आपके बहुत मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप वो बन चुके हो। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, सोचो आप मैच खेल रहे हो बहुत बड़े लेवल पे, राइट? आपके 6 4 आपके चौके छक्के लग रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप अपने माँ बाप को एक 5 स्टार होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहते हो, सोचो आप कोच पर आए हो, उन्हें 5 स्टार होटल के अंदर लेके रेस्टोरेंट में गए हो, बहुत अच्छे से डाइनिंग बना हुआ है, डाइनिंग हो रही है वहाँ पे, बुफे लगा हुआ है, बहुत अच्छे से खाना खा रहे हो। आप अपने माँ बाप को एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो, आप गाड़ी लेकर आए हुए हो, उस पर रेड कलर का कपड़ा लगा हुआ है, और जब रेस्टोरेंट से आप बाहर निकलते हो, आए आप ओला में थे, और जब आप वापस गए चमचमाते पापा को मम्मी को क्या बोलते, मम्मी ये आपकी गाड़ी, अब हम इसमें जाएंगे। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, सोचो आप मैनेजर बन चुके हो और आपके अकाउंट में अभी अमाउंट क्रेडिट होता है, दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1,40,000 and 460 rupees, whatever the amount is। सोचो वो फीलिंग क्या होगी, सोच के देखो व्हाट एग्जैक्टली द फीलिंग वुड बी। आपको वो जो एनर्जी है ना वो अभी भी देख रही है। आप आंख खोलने से पहले उस चीज को इतने 100% श्योरिटी के साथ सोचो कि आप उसको ऑलरेडी अचीव कर चुकी हो। मैनिफेस्ट करो कि यस आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। अभी हम लोग आंख खोलने वाले विद इन जस्ट 10 to 15 सेकेंड्स। और आप लोगों को आंख खोलने के बाद जो भी आपने अपना ड्रीम ले रखा है, चाहे वो मैंने ना भी बोला हो, उसको सोचो आप बस, उसको सोचो कि आपने वो ऑलरेडी अचीव कर लिया। विद अराउंड 15 सेकंड हम अपनी आंख खोलेंगे और आंख खोलने के बाद हम उस ड्रीम को जो हमने अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करेंगे साथ में, एक साथ। सेलिब्रेट कैसे करेंगे? खुद के लिए क्लैप करके। फर्क नहीं पड़ता घर में मम्मी पापा देख रहे हैं, भाई बहन देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे इंसान को अपने साथ जीना, राइट? सो विद द काउंट ऑफ 15 सेकंड्स वी आर गोना ओपन आवर आईज एंड हम सेलिब्रेट करें। और जिसने सेलिब्रेट किया ये ड्रीम उसी का पूरा होगा, और जिसने सेलिब्रेट नहीं किया, you know what I mean। So with a count of 10 seconds, I'm gonna open our eyes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। So you can clap for yourself guys। बहुत बड़ा मोमेंट है, आप अपने लिए अचीवमेंट कर रहे हो, क्लैप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, राइट? बहुत अच्छे तरीके से क्लैप कर सकते हो, रुकने नहीं चाहिए, आप अपने लिए क्लैप कर रहे हो, राइट? क्लैप 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 फॉर योरसेल्फ, क्लैप फॉर योरसेल्फ। इतना बड़ा मोमेंट है डिजिटली, सोच रहे हो क्या? डिजिटली इतना बड़ा मोमेंट है भाई, यू क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। अब अगेन माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू,
जिन लोगों ने अपनी आंखें बंद करी, गुड टू गो। उनको बता देता हूँ कि ड्रीम होगा पूरा आपका। पूछो कैसे, बता देता हूँ, आवाज तो आएगी नहीं आपकी वैसे भी। वो ऐसे, एक स्टोरी भी सुनाऊंगा इस पर, फिर मीटिंग को हम लोग खत्म करेंगे। वो ऐसे ड्रीम आपका पूरा होगा कि जब आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उससे पहले अचीव कहाँ करते हो? यहाँ। ताजमहल कहाँ बना था? नहीं भाई, आगरा में नहीं बना था, पहले यहाँ बना था। समझ में आई बात? जब यहाँ बना ना, तब जाके वो बिल्ड हुआ। करेक्ट है कि नहीं है? आज मैं मैनेजर बना हूं ना, पहले यहाँ बना था। आप एएस बनना चाहते हो, यहाँ पहले बनोगे। आप मैनेजर बनना चाहते हो, आप पहले यहाँ बनोगे। और जिस दिन यहाँ बन गए, उस दिन वहां डेफिनेटली बना। और हाँ, जिन लोगों ने आंखें बंद नहीं करी, मेरा उनसे एक सवाल, जिन लोगों ने आंखें बंद नहीं करी थी, उनसे मेरा एक सवाल, यार एक बात बताओ, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, और वो पैसा जो खर्च किया है उन लोगों ने आपके ऊपर, अगर उस पैसे को वो अपने ऊपर खर्च करते, एक बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं जी रहे होते क्या? डेफिनेटली जी रहे होते। एक बढ़िया गाड़ी नहीं होती उनके पास, वर्ल्ड टूर नहीं कर सकते, तो आपके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ होगा? अगर दो भाई बहन हो आप, एक एक पे भी अगर मैं कहता हूँ 20-25 लाख रुपए भी खर्च हुआ होगा रफली, खाने में, पीने में, घूमने में, यहाँ जाने में, कपड़े खरीदने में। मम्मी पैसे दे दो प्रोजेक्ट के, लेकिन जा रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घुमाने, मम्मी पैसे दे दो, जा रहे हैं मूवी की टिकट लेने के लिए, बर्गर किंग खाने के लिए। अरे क्या बात है सर, ऐसे कैसे पता आपको? अरे भैया हम भी वहीं पे थे। आई एम अ ब्लडी 12th फेलियर, I'm telling you, but nobody can judge right now because of the fact I wanted to increase my value. मुझे समझ में आ गया था कि भाई साहब, लाइफ में ना, जो सक्सेसफुल होने का मकान होता है, सक्सेसफुल होने का जो जर्नी होती है, सक्सेस जहां पे हमें चाहिए, उस जर्नी में जो सबसे पहला मकान होता है ना, वो पता है किसका होता है? फेलियर का। और 12th में वो मुझे वो मकान में ना दाखिला मिल गया था। एंड आई वाज लाइक, अब आगे बढ़ना है भाई। आप लोग लाइफ में, अच्छा कौन कौन है आप में से जो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ? जो टॉपर्स कौन कौन बैठे मेरे साथ यहाँ पे, इस मीटिंग को आप रैप अप करने वाले हैं, टॉपर से बात करना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। वही होंगे शायद जिन्होंने आंख बंद नहीं करी होगी। हम करेंगे ना, कौन है तू, कौन है तू, तेरे कहने पे करेंगे। अरे भाई मत करो, जिन्होंने करी उसका तो ड्रीम पूरा होगा ना, पक्की बात है, राइट? अच्छा, कितने टॉपर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं? मेरा सवाल, पांचवा सवाल है शायद ये, जो बुरा फील कराएगा आपको, ऊपर टॉपर्स को कराएगा। मेरी तरह के फेलियर्स कौन कौन है यहाँ पे? काफी सारे बैठे हुए। अरे भाई बंधु है यहाँ तो सारे के सारे हैं। तो जो भी स्पीकर्स है, कौन से वाले, वो वाले स्पीकर, सॉरी, जो भी टॉपर्स हैं, मेरा क्वेश्चन उन लोग टॉपर्स से है, तुमने क्या उखाड़ लिया भाई? तुम भी तो यही बैठे हो, है? पीसीएम में ये कर लेंगे, बीकॉम में ये कर लिया, बीए में ये कर लिया, होटल मैनेजमेंट में ये कर लिया। अबे नौकरी मिल रही है तुम्हें? द आंसर इज बिग नो, द आंसर इज बिग नो, राइट? देखो पता है क्या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। आपको नहीं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस इंडस्ट्री से आपको क्या मिल सकता है। इस मीटिंग को रैप अप कर रहा हूँ, पेन पेपर है तो फटाफट से उठा लो। वैसे तो मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, बट स्टिल आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि इस इंडस्ट्री से आपको क्या मिल सकता है। इस इंडस्ट्री से आपको मिल सकता है कि देखो यार, सबसे पहले आपके चैलेंजेस ओवरकम हो जाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज, आपको यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है, आपको यहाँ पे फेम रिस्पेक्ट मिलता है, आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आती है, आपके अंदर कम्युनिकेशन बिल्ड होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक विजन मिलता है यहाँ पे कुछ करने का। आज एएस है, विजन अगला सुपरवाइजर का, सुपरवाइजर फिर अगला सीधा मैनेजर का, मैनेजर सीनियर मैनेजर, फिर सोरिंग मैनेजर, शफायर मैनेजर, डायमंड शफायर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, आगे करते 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 लास्ट सेंचुरियन, खत्म। आज टॉप शफायर मैनेजर हमारे कृष्णा अरोड़ा, डायमंड शफायर कुछ टाइम पे हो जाएगा। जिस पर्सन ने मुझे आज इनवाइट किया ना, रोहित अरोड़ा, ही इज आल्सो ए शफायर मैनेजर। आने वाले टाइम पे वो भी अपना डायमंड शफायर करेंगे, फिर डायमंड भी करेंगे, डबल डायमंड भी करेंगे, ट्रिपल डायमंड भी करेंगे, और एक टाइम पे सेंचुरियन भी करेंगे। गेम खत्म करेंगे, क्योंकि काम करने को काम करना नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि साला हम काम खत्म करेंगे। आज तक कोई नहीं कर पाया 43 ईयर्स के अंदर, आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया है फॉरएवर का काम। बट यहाँ पे क्या मिलता है, आपको रिपीट कर देता हूँ, आपके चैलेंजेस ओवरकम होते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, लीडरशिप स्किल्स आती है, कम्युनिकेशन डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है, विजन आता है, आप पावरफुल बनते हो, आपके अंदर ब्रांडिंग आती है, आप ब्रांड बनते हो, आप यहाँ पे टूर्स क्वालिफाई करते हो, आपके अंदर लाइफस्टाइल्स आती है, लाइफस्टाइल आपकी इंप्रूव होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे पता है क्या मिलता है जो साला कहीं नहीं मिल सकता? बताओ कौन जानना चाहता है यहाँ पे? सर बताओ क्या मिलता है ऐसा, बताओ।
मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें पता होता तो फिर तुम खुद मेरी जगह ना होते। यहाँ पे मिलता है दोस्त एक मेंटोर, ठीक है, जो आज आपको ऐसे हाथ दे रहा है और बोल रहा है कि हेलो, पकड़ मेरा हाथ, पकड़ 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 पकड़, और मैं तेरे को लेके चलता हूँ आज आके। उस मेंटोर का हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, वो वाली मूवी थी ना, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, राइट। तो यहाँ पे हाथ नहीं छोड़ना है, ना किसी का साथ छोड़ना है, अपने पे बिलीव रखो सिर्फ और सिर्फ। और अगर आपने बिलीव रखा ना, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। तो अपने आप को बस कोयला मत समझ बैठना। अच्छा एक बार बताओ, कौन कौन यहाँ पे अपने आप को कोयला समझता है, या कौन कौन अपने आप को सोना समझता है? बताओ सर, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को कोयला समझते हो या सोना समझते हो? सही बात है, सोना समझते हो ना अपने आप को, गोल्ड नहीं यार, कोयला समझते हो अपने आप को। अगर गोल्ड समझते हो ना, तो जो मेंटर है ना आपके पास, उसको बोलो कि सर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बढ़ूंगा आगे या कैसे बढ़ूंगी आगे, मुझे बस इतना पता है कि आज मैं अंकित सर की ना मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ, और मुझे बस इतना बताओ कि मैं कैसे अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करूं। ये हाथ दे रहा हूं मैं आपको, मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ बहुत टॉप क्लास, मुझे नहीं पता कैसे, बट अगर आप हो तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो तो मुझे बताओ, अगर नहीं ले सकते तो भी मुझे बता दो क्लियर तरीके से, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसी पॉइंट के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। एंड मीटिंग थोड़ी सी हम लोगों ने एक्सटेंड कर ली, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे सारी स्किल्स आप सीखोगे आने वाले 730 ट्रेनिंग्स के अंदर। एंड स्किल्स के साथ साथ आप बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करोगे। इस बुद्धि नामक चीज को ना इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, और इंप्रूव करने के साथ साथ आपको नॉलेज लेनी है। और नॉलेज कैसे मिलेगी? देखो हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, हर चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? जब आपके पास नॉलेज होगी। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो व्हाट इज दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। इंडस्ट्री पता चल गई ना आप लोगों को क्या है, इंडस्ट्री में काम कैसे करना है, फिर वो समझ में आएगा। जब काम समझ में आएगा, रिजेक्शन आएंगे तो रिजेक्शन को सॉल्व कैसे करना है वो समझ में आएगा। तो धीरे 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 एक स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, राइट। इस मीटिंग को एंड करता हूं एक कहानी के साथ। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि एक बार एक बहुत बड़े जंगल में ना एक पंडित जी होते हैं। पंडित जी कहने का मतलब एक भिक्षुक टाइप इंसान होते हैं, राइट। उनके पास दो आदमी आते हैं। वो बोलते हैं कि महाराज महाराज महाराज, हमारी ये तो प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व कर दो आप, हम बहुत परेशान हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, इस जंगल का चक्कर लगा के आ जाओ। अंधेरा, भयंकर अंधेरा जंगल के अंदर। वो बोलते हैं कि महाराज कैसे, जंगल का चक्कर कैसे लगा के आए हम? तो बोलते हैं कि लालटेन रखी हुई है, लालटेन को पकड़ो और जाओ चक्कर लगा के आ जाओ। लेकिन इतना अंधेरा, इतना अंधेरा। और दूसरा उसको पै कुछ कुछ बोल ही रहा होता है। तब तक क्या होता है, पहला बंदा उस लालटेन को उठाता है और लालटेन को उठाते ही जंगल का चक्कर लगा के आ जाता है। तो जब तक जो दूसरा बंदा होता है ना, वो बंदा बोलता है कि यार तू इतनी जल्दी कैसे मतलब चक्कर लगा के आ गया? पहला बंदा बोलता है कि देख मेरे को तो चीज अचीव करनी थी, लेकिन जब मैंने लालटेन उठाई ना, मुझे पूरा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन 5 कदम दिखे। मैं जैसे ही वो 5 कदम चला उस लालटेन को लेकर, मुझे आगे के 5 कदम दिखे। मैं और आगे चला, मुझे और 5 कदम दिखे। करते 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 चक्कर लगाते लगा, मुझे तुम भी दिख गए। समझ में आ गया, चक्कर पूरा हो गया। तो आज मैंने ना सिर्फ आपको 5 कदम दिखाने की कोशिश करी, राइट। 5 कदम दिखे कि नहीं बताइए, बस दिल से बताओ यार, राइट। लाइफ में आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ ये इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। हम आपको जिताएंगे तभी हम जीत पाएंगे। हम ऑलरेडी बहुत लोगों को जिता चुके हैं, अब बारी आपकी है खुद जीतने की। क्योंकि लोग बैठे हुए हैं यार तुम्हारी आस में कि तुम आओगे और बोलोगे कि चल, आज मेरे को अंकित सर ने हाथ दिया था उस टाइम पे, आज मैं तेरे को हाथ देता हूँ। और लाइफ में जब लोगों को हाथ मिलेगा ना आपका पकड़ने के लिए, तो सोच के देखना, तब आप रीजन बनोगे किसी की लाइफ में एक मुस्कुराहट का, राइट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बाय गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी। फ्रॉम माय साइड, टेक केयर।